राजभर जी, अखिलेश जी ने अब ये कह दिया है कि आप जहां भी जाएं, जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जी सब लोग साथ करिए ना। अखिलेश जी ने रास्ते जो है आपके अलग कर दिया। आपने कहा था कि कहेंगे आप? देखिए सब लोग एक साथ कर लीजिए। हाँ आप सवाल शुरू करिए। आपने कहा था कि हम इंतजार कर रहे हैं तलाक का, अब तो उन्होंने तलाक के कागज भेज दिए। देखिए नहीं देखिए, हम अखिलेश जी के फैसले का स्वागत करते हैं। अखिलेश जी के साथ मैं अति पिछड़े, अति दलित, वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गया था और चुनाव में जो उन्होंने जैसा किया, जब पहले चरण का चुनाव हुआ तभी मैंने कहा कि अति पिछड़ों को टिकट दीजिए, कश्यप को, पाल को, प्रजापति को, नाई को, गोंड को, कुम्हार को, खंगार को, लोहार को, धोबी, धरकार, पासी, खटीक को दीजिए टिकट। तो उनके दिमाग में हमारी बात नहीं जमती थी, क्योंकि हम हमेशा जो आज़ादी के 75 साल से जो जातियां ठगी हुई हैं, वोट तो दिया लेकिन उनको हिस्सा नहीं मिला, उनके लिए लड़ते रहे। तो उनको इस बात का बुरा लगता रहा कि ये हमारे सुर में सुर मिला के बात करें, हम जो कहें वही ये बोलें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी के सुर में सुर मिला करके पार्टी नहीं बनाया है बोलने के लिए। हम जिनके लिए लड़ते हैं उनकी आवाज़ बराबर बोलते रहते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में आज के तारीख में जो हमने 22 का चुनाव में देखा, ना तो कश्यप को टिकट देने के लिए उनके पास है, ना तो पाल प्रजापति को हिस्सेदारी देने को है, ना राजभर को हिस्सेदारी देने की बात है। अगर मैं सीट गिनवा दूं उनका, मैं कहता रहा, लड़ता रहा, यही उनकी है। जो आज उन्होंने तलाक दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर, हम मिलें योगी से किसी समस्या के लिए तो बहुत गुनाह है, और अखिलेश जी या माननीय मुलायम सिंह जी यादव मिले तो बहुत अच्छा है। वो तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा कि कौन क्या कर रहा है। 24 के चुनाव आते आते फाइनल हो जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, आप लोग ने कहा था, राजभर जी आपने कहा था कि एक आदमी आपने कहा था कि बात नहीं हो पा रही है, एसी कमरे से निकल रहे हैं, तब से तलखियां बढ़ गई हैं। तो ऐसे में इस पूरे में विलन कौन रहा? अखिलेश यादव से कौन नहीं मुलाकात करवा पा रहा है? देखिए, ईश्वर करे कि वो एसी से बाहर न निकले, हम तो यही मनाएंगे, एसी में रहें, क्योंकि एसी बनी है रहने के लिए। और गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई, क्योंकि धरातल पे जब आप जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। विधानसभा के चुनाव में हम लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि भाई अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दो, अति दलितों को हिस्सेदारी दो, लेकिन उस पे बराबर अखिलेश जी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन आज तक देखते ही रह गए। अगर उदाहरण देख लीजिए, आजमगढ़ का चुनाव, मैंने खुद उनसे कहा था कि आप चौहान लड़ा दो, कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, राजपूत लड़ा दो, लेकिन नहीं, लड़ेगा कौन? यादव लड़ेगा, यादव लड़ेगा, मुसलमान। हम यादव मुसलमान के खिलाफ नहीं, लेकिन जीतने के लिए आपको वोट कलेक्ट करना है। जब आपका वोट टूट रहा है तो नया वोट पैदा करो। ये कहना उनको बुरा लगा, तो हम तो भाई जो सच है वो सच बोलते हैं। सर, वाई श्रेणी की जो सुरक्षा मिली है उसके बाद ही ये रिएक्शन हुआ है सीधे तौर पे। एक आदमी बोली, एक वाई श्रेणी की जो सुरक्षा मिली है उसके बाद ये रिएक्शन हुआ है सर। जो वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है उसके बाद अब अगला कदम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। भाजपा के क्या मायावती से कोई बातचीत हुई है क्या? तय हो गया भाई, अब जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे ना, कि यही आपके कमरवा में आपके बाइट पर बोल दें कि हम कर लिए। नहीं, कोई बात नहीं है। सुरक्षा के बाद ये रिएक्शन हुआ है। इससे हमारा कोई बात नहीं। दोनों में मौका आ गया तो कहां जाएंगे? कौन दोनों में? भाजपा और बसपा ने कहा भाई पहले बसपा से बात। कल आपने कहा आरोप आपके ऊपर भाजपा के करीबी होने के लगातार लगते हैं। पहले भी अमित शाह के ये एक जारी हो गया, आपके लिए भी, शिवपाल जी के लिए ये आई थी कि अमित शाह से आप मिले हैं पहले। नहीं, आप ही बताओ कि
मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन किया, उसके बाद भी बीजेपी के नेता मिलते थे, हम बीजेपी में गए। मैं जिससे भी चाहता हूं उससे मिलता हूं, उनके साथ था तब भी मिलता था, आज भी मिलूंगा, कल भी मिलूंगा। हमारा उनका संबंध है, मिलते रहेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये कोई सोचे कि नहीं हम जो कहें वही करें, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। राजभर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस वोटिंग हुई, आपने कल बात किया, आपने कहा कि क्रॉस वोटिंग हो गई, अब वो देखें किसने इसे कराया। तो क्या ये डर था कि अभी आप पार्टी गठबंधन में रहते तो और ज्यादा जो है विधायक टूट जाते, इसीलिए आज और आपके लिए और शिवपाल जी के लिए लेटर जारी कर दिया गया? ये उनका विषय है, वो तो अभी हम ये 2 लेटर अभी देखा है, माननीय शिवपाल जी का लेटर और हमारा लेटर, तो अभी तो 2 लेटर जारी हुआ है ना। आने दीजिए 24 का चुनाव, देखिए कितना लेटर जारी होता है। और राजभर झूठ कभी नहीं बोलता। विधायक का नाम बता दिए जिन्होंने क्या लग रहा है जो क्रॉस वोटिंग की है, किन किन लोगों ने, आपको क्या लग रहा आप है? तो नाम बता दिए कितने नहीं, नाम नहीं, नाम तो नहीं। सर बाहर नहीं, नाम नहीं बताएंगे भाई, गठबंधन टूट गया। नहीं, नाम नहीं बताएंगे। गठबंधन पल्लवी पटेल का, पल्लवी पटेल किधर जा रही है? अभी भी आपका? किसका? आपका? नहीं, आप क्या माने? उधर से तो तलाक हो गया। तो आपने तलाक नहीं बोला अभी? अरे हाँ, हाँ, अभी इधर से तो नहीं बोला गया। हम अभी उसको कबूल कर लिए। अच्छा, इस तलाक के पीछे मौलाना कौन है? सपा का मौलाना कौन है? उनके नवरत्न लोग हैं। कौन? नाम? अरे संदीप भदौरिया एक नंबर हैं, एक लाठर की संजय लाठर हैं, अरविंद सिंह हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम है उनका नरेश उत्तम। ऐसे नवरत्न लोग हैं उदयवीर का नाम जो अपना बूथ नहीं जीता सकते, उदयवीर का नाम ले रहे हैं आप? जो अपना बूथ नहीं जीता सकते वही तो नवरत्न है और वही उनके सलाहकार हैं। तो फिर अगला लोकसभा चुनाव भी जितवा देंगे। राजभर जी, वाई श्रेणी की जो सुरक्षा मिली, ये भी एक चर्चा है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा के बाद ये रिएक्शन हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, ये तो होना था। समाजवादी पार्टी किसी के साथ लंबी दूरी तक नहीं चलती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो उसमें दोष किसका था? बहुजन समाज पार्टी में दोष देते हैं कि मायावती ने बयान दिया, तो कांग्रेस में तो मायावती जी नहीं थी। तो क्या हुआ था? और जितने भी सहयोगी दल थे सब लोग नाराज होकर चले गए। आज ओम प्रकाश राजभर जब इस बात को कहा है तो आज सबको घूम घूम के मना रहे हैं, मनवा रहे हैं कि मनाओ नहीं तो काम गड़बड़ हो रहा है। काम तो गड़बड़ हो ही गया। सर, योगी जी की आपने तारीफ की थी, सर योगी जी की आपने तारीफ की थी, योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद सर योगी आदित्यनाथ की आपने तारीफ की थी पिछले दिनों, उसके बाद ये हम तो सोनिया की भी तारीफ करते हैं यार। हम मायावती की तारीफ, आप लखनऊ खड़े हो जाओ 10-90 पर, देखो मायावती जी का काम। सर, आपका रिएक्शन क्या है? इसके पीछे क्या राज है राजभर जी? बसपा का जो आप बार बार मायावती से गठबंधन की बात करते हैं, मुलाकात हो गई? ये क्या राज है? नहीं, अब टाइम लेंगे तब कि अब भैया मिल जाए। पहले एक बार बसपा का साथ छोड़ा था आपने। ठीक है। नहीं, पार्टी छोड़ी थी, उस पार्टी में मैं नेता था उस पार्टी का। तो अब तो जब से अपनी पार्टी बनाया हूं तब से तो हम अपनी पार्टी के मालिक हैं। अच्छा, ये राज क्या है, ये जरा बता दीजिए कि आखिर आप हर बार, अभी मायावती से ना बातचीत हुई है आपकी बसपा सुप्रीमो से, उसके बाद भी आप लगातार कह रहे हैं कि बसपा के साथ जाएंगे, मायावती के साथ जाएंगे। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोगों के सामने हम बोलते हैं। तो जिस दिन बात फाइनल हो जाएगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी और सुहेलदेव भारती समाज पार्टी आपके सामने दिखेगी। भाजपा से क्या रहेगा आपका, बीजेपी से क्या रहेगा? योगी जी की भी तारीफ कर चुके हैं आप। अभी हम मिला ही रहे थे, तब तक तो आप लोग आ ही गए। मिला लिया सामने, कैमरे मिला लीजिए, कैमरे मिला के बात कर लीजिए। बात कर लेंगे उनसे, हमारी भी परसों भी उनसे जाकर मैं खुद मिला था, उनसे बातचीत। अच्छा, केशव देव मौर्य जी मिलाए आजम खान साहब से, आप भी मिलेंगे? केशव देव मौर्य, छोड़ो यार, ये सब चीज़ों की जिक्र न करो। देखो, आप लोग सवाल जो कर रहे हो उस सवाल में जरा ये देखो कि ओम प्रकाश राजभर कहाँ खड़ा है और अखिलेश जी कहाँ खड़े हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं एमओआई का, उससे उबर पाएंगे क्या? हम फिर कह रहा हूं, जितने अति पिछड़े समाज के नेता समाजवादी पार्टी में हैं, अति दलित नेता, उनकी औकात नहीं कि अपनी हिस्सेदारी के लिए बोल दें। जो बहुत बोल रहा होगा कि टीवी पर, वो बता दे कि एक दिन भी अपने समाज की हिस्सेदारी मांगा हो, मांग ले तो जबान काट ली जाएगी पार्टी में। राजभर हिस्सेदारी की बात करता है, ये बुरा बात है।
पहले चरण के 58 सीटों में मैंने कहा कि बताओ कश्यप को कितना सीट दिया, कहा दूसरे चरण में देंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा। पाल प्रजापति को क्यों नहीं, साके सैनी माली को क्यों नहीं, अर्कबंसी बंजारा बहलिया खंगार को क्यों नहीं? उस इलाके में ये जातियां रहती हैं, आप उनको टिकट नहीं दोगे, वोट चाहिए आपको। इस बात को उनको बुरा लगा विधानसभा में ही। दूसरे चरण में 55 सीटों में मैंने कहा, पूछा कि अब कहा तीसरे में देंगे, हमके फिर दोनों में वोट क्यों मिलेगा? ये बात उनको बुरी लगी कि ये अति पिछड़ों की हिस्सेदारी क्यों मांग रहा है, ये बात क्यों बोल रहा है। हम उनके सुर में सुर मिलाने गए थे? हम हमेशा अति पिछड़ों की बात करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं। मैं आजमगढ़ लोकसभा चुनाव फिर कह रहा हूं, मैंने उनसे कहा कि देखिए वहां का सिचुएशन, आपने गुड्डू जमाली को बुला करके टिकट देने की बात किया, नहीं दिया, अब फिर मायावती जी ने बुला करके उसको टिकट दे दिया तो 50-60 हजार वोट माइनस करेगा वो। उसकी भरपाई के लिए आपको चाहे चौहान लड़ा दो, चाहे कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, चाहे पटेल लड़ा दो, चाहे राजपूत लड़ा दो, चाहे ब्राह्मण, कोई लड़ा दो, जो कम से कम 50,000 वोट की भरपाई करे। ये बात उनको नागवार लगी, तो नागवार लगी तो भाई तो दे दिए चिट्ठी। तो अब तो हम तो उनका तलाक आ गया। अब आप क्या करेंगे सर? कबूल कर लिया। ओपी राजभर जी तो अब बताएंगे आपको क्या करने वाले हैं। सर अब्बास अंसारी आपके विधायक हैं, क्या आप अब्बास अंसारी के साथ में हैं? जिस तरीके से आरोप लग रहे थे, हमारी पार्टी के नेता हैं, आपको क्या लगता है इस्तीफा दे दिए? कहीं देखा आपने उनका इस्तीफा? जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि मुख्तार अंसारी पे और अब्बास अंसारी खुद कहते थे कि हमारे खिलाफ भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है, जानबूझकर हमें परेशान किया जा रहा है, क्या अब कुछ अब्बास अंसारी ये बात अब्बास अंसारी से पूछिए। बता दिए कि बीजेपी से चूंकि नई दोस्ती हुई है, फोन आ गया कोई कि चल रहे हैं साथ में? अरे समन्वय ने फोन है हमारा, पढ़ लीजिए नंबर। गाड़ी में फोन पे बात तो हो गई होगी? नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं, कम से कम हमको अंदाजा कि 12 बजे से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में मालूम है सबको कि पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में राजनीति में क्या घटने वाला है, उनको एहसास होने लगता है। देखिए, देश प्रदेश का चुनाव था, राजभर के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही थी। राष्ट्रपति का चुनाव आया तो ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द चर्चा शुरू हो गई है। अब 24 का चुनाव आया है, फिर शुरू हो गया ऐसे। लेकिन आप नाम नहीं बता रहे कितने विधायक आपके संपर्क में हैं सपा वाले? नहीं, अब नहीं बता। देखिए, हम उस समय बताते हैं जब ओपन होता है। विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था कि 1.5 दर्जन लोग आ रहे हैं, जब शुरू कर दिए आने लगे तब आप लोगों को लगा कि नहीं, नेता सही बोल रहे हैं। तो ये अभी कोई बात कहना जल्दबाजी ये होगी। बताइए, पहले जब बसपा से आप हटे थे, जब बसपा के नेता थे, उस समय विचारधारा मिली नहीं, एक जिले का नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ था उस समय, तो अब विचारधारा मिल जाएगी आपकी बसपा से? क्या सरकार नहीं न है, परिस्थितियां बदली न। देखिए, दौर बीजेपी और पीडीएफ, महबूबा मुफ्ती 36 का आंकड़ा, लेकिन गठबंधन करके सरकार बनी न। 93 की घटना को लेकर के कोई नहीं मानता था कि बसपा और सपा एक होंगे, 19 में एक हुए। ऐसे उदाहरण है, नीतीश जी और लालू जी को ले लीजिए, मानने को तैयार नहीं। नीतीश जी ने यहां तक कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भाजपा गठबंधन से सरकार में है। भाजपा की बी टीम आप बसपा को कहा करते थे, अब तो बसपा साथ जा रहे हैं, तो मानने के राजभर जी जो है, सुभाषपा जो है, वो भी भाजपा की बी टीम। भैया मेरे, देखिए, जो टीम जीतती है वो ए टीम, जो हारती है वो बी टीम हो गई ना। सपा भी बी टीम है, बसपा भी बी टीम है, राजभर भी बी टीम, सब बी टीम वाले हैं। ये जब जीतेंगे तब ना ये टीम होंगे। नहीं, राजभर जी ये लॉक कर लिया जाए कि आप बसपा के साथ ही जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि स्वतंत्र देव जी के घर पर आप दिखाई पड़े? देखिए, जब तक प्रेस वार्ता हम न करें तब तक आप लोग धैर्य से अपना दिल पकड़ के रहिए। नहीं तो आप दिल्ली गए थे, अमित शाह जी से जो मुलाकात हुई थी, अच्छा अमित शाह जी से क्या बातचीत हुई थी? खुद अब तो बता दिए, अब तो वो तो हो गया ना। नहीं, बात चुनाव के अलावा भी तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कोई बात नहीं। अच्छा, विधायकों के नाम तो बता दीजिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग। भाई, मैंने उसी दिन बताया ना कि मैं नहीं बताऊंगा आपको, आज भी कह रहा हूँ नहीं बताऊंगा आपको। उस दिन बताऊंगा जब आपके टीवी पे ले आऊंगा, ऐसे ही बैठा के कुर्सी पर। सबको टिकट भी दे देंगे? हम टिकट बांटने वाले कौन हैं? सर इधर देखिए, जब टाइम बता दिए, आखिर अब कहाँ देखेंगे हम लोग आपको? सर किधर जाएंगे सर? माल एवेन्यू थोड़ा जाएंगे? धैर्य रखिए, दिल पर हाथ रख के बर्दाश्त सर, माल करिए। एवेन्यू जाएंगे, विधानसभा के सामने जाएंगे? माल एवेन्यू की तरफ जाएंगे, देखिए, विधानसभा के सामने जाएंगे? नहीं, देखिए, जब आसमान की तरफ देखेंगे तो नीला दिखता है, जब बसंत ऋतु आती है
तो पूरा धरती पीला हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं कांग्रेस से चले जाए। सर सपा और आरएलडी के आपके संपर्क में कितने विधायक हैं जो टूट सकते हैं? कोई नहीं है यार, आप भी मतलब आप तो कह रहे थे ना सर। नहीं है। कहते थे कई लोग क्रॉस कई वोटिंग लोग आपके हैं। संपर्क में है। देखिए, आपको मैं जब तक फिगर सामने न दिखा दूं तब तक मैं किसी का नाम उजागर नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आपके पार्टी में समाजवादी पार्टी से आए लोग थे जिनको टिकट दिया गया था, विधायक हैं, हम जौनपुर की बात कर लें, तो वो लोग आपके साथ रहेंगे या वो भी चले जाएंगे? देखिए, वो हमारी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते हैं, इधर देखिए, और जब पार्टी सिंबल से कोई भी व्यक्ति जीतता है तो वो पार्टी गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकता। नहीं सर, शिवपाल जी के साथ तो यही हुआ ना कि वो पार्टी नहीं तो इन्होंने निकाल दिया ना, चिट्ठी लिख दिया ना। उनकी बच के स्वतंत्र विधायक छोड़ा है, निकाला नहीं, ये बोला कि वो चाहे तो स्वतंत्र जा छोड़ा है, सकते हैं। निकाला हाँ, तो ये हो गया ना, ये हो गया ना, आप जा सकते हैं, मतलब छुट्टी हो गई। सर शिवपाल जी के लिए भी पत्र लिखा गया है, अब क्या आप लोगों के आगे शिवपाल जी से कोई आपकी बातचीत हुई या आगे क्या? यार, शिवपाल जी हमारे नेता हैं, उनके साथ रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, क्या दिक्कत है? शिवपाल जी से बातचीत हो गई। किससे बात नहीं है। तो कौन कौन जा रहा है बसपा के साथ, आपके साथ? अब फिर कह रहा हूँ कि फिर आप लोगों को पशुपति बुलाऊंगा, वहीं प्रेस वार्ता सर बीजेपी पर दबाव बनाएंगे जातिगत जनगणना का? नहीं यार, कहीं कुछ नहीं। खुद तो खुलासा कर दीजिए आज, खुद को इशारा कर दीजिए। अब बाद में मिलिएगा तब बताइए। चलिए चलिए, सब लोग चलिए। तो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर, टूट गया एसबीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पत्र लिखा गया उस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की तरफ से जो तलाक बोला गया है मुझे कबूल है, आने दीजिए 2024 का चुनाव, बताऊंगा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। एक वाक्य में उन्होंने कहा कि तलाक कबूल है। अखिलेश के पास 9 रत्न हैं, जो बूथ नहीं जीत सकते वही उनके सलाहकार हैं, गंभीर आरोप उनकी तरफ से। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हर बार चुनाव में मनमानी की गई अखिलेश यादव की तरफ से, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो या फिर अभी फिलहाल में आजमगढ़ और रामपुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसमें उनका यह कहना है कि दलितों और पिछड़ों की लड़ाई वो आगे भी लड़ते रहेंगे। अगला पत्ता उनका क्या होगा ये फिलहाल अभी उनकी तरफ से साफ नहीं किया गया है।